आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 4 मई और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान और पूना बेल्ट का दोनों ही जगह का प्याज है जी। ये राजस्थान का क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, देखो जी, मैं एक बार हाथ में उठा करके दिखाता हूँ। सफाई अच्छा है, देख सकते हैं। और ये जो है पूना का है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे सर? खूब मौज। सर जी आज का प्याज का बाजार कैसा है, क्या माहौल निकल कर के आ रहा है? सर सोमवार का दिन है, डबल मंडी है और सप्ताह का पहला दिन। सर जी पूरे मंडी का रुझान भी पता चल जाता है जी। बिल्कुल जी आज आमदनी 69-69 गाड़ी ताजी है। 69? हाँ। अच्छा, आवक तो मतलब शनिवार से भी ज्यादा ठीक है। ठाक है। नहीं, 2 दिन की आमदनी है ना। जी जी जी। बस ज्यादा भी नहीं कह सकते हो, हाँ जी अब कम तो है ही नहीं है। जी। 69 गाड़ी ताजी है और ऊपर नीचे मिला के करीब 100 गाड़ी के आसपास माल है। 100 गाड़ी के आसपास पहुंच हाँ, गया। 100 गाड़ी माल यानी है। शनिवार ज्यादा माल नहीं बिका क्या सर? नहीं, शनिवार भी प्याज बिकी थी। अच्छा। अरे भाई 85 गाड़ी माल था शनिवार को और 31 गाड़ी बैलेंस बचा है। 31 यानी कि 52-53 गाड़ी माल बिका ना। हम लोग दिन में ही टेंडेंसी लगाए थे 50 गाड़ी के आसपास माल बिक जाता। जी जी जी। बिकना चाहिए, वही हुआ था। आज आमदनी 69 गाड़ी की है। अगर 2 दिन की आमदनी है तो ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं जी। सबसे ज्यादा अगर आमदनी है तो राजस्थान और पूना बेल्ट की है। पूना बेल्ट का। लेकिन राजस्थान में 12 टन 14 टन वजन होता है, 15 टन। मतलब उसका पूना का एक गाड़ी तो ये राजस्थान का 2 गाड़ी, हाँ, वो एक बराबर है। और आज एमपी भी आमदनी ठीक ठाक है, 8-10 गाड़ी है। अच्छा नासिक भी 12-14 गाड़ी है। अच्छा। जैसा कि आप शनिवार और सोमवार यानी सैटरडे और मंडे आप पहले ही बोल देते हो डबल ग्राहकी है। जी जी जी। तो डबल ग्राहकी तो है ही है मंजर जी। जी बिक्री अच्छी है। बिक्री ठीक है जी। हाँ, बिक्री ठीक है। मेरे हिसाब से 50+ गाड़ी बिकेंगी। अच्छा। 50, 55, 60 गाड़ी भी बिक सकती है जी सर जी, इस टाइम पे जो मौसम चेंज हो रहा है रह करके, खैर ज्यादा बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन बूंदाबांदी हो जाता है, लेकिन ठंड गर्म तो हो रहा है सर, तो उससे क्या क्वालिटी पे असर पड़ सकता है सर जी? देखो, बेमौसम चाहे वो बारिश हो या कोई दूसरी चीज हो जी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नुकसान ही होता है। अच्छा। जैसा कि देखने को मिल रहा है जी। और हमें लग रहा है कि प्याज तो कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा जी। साथ साथ दलहन और तिलहन अच्छा। यानी खाद्य सामग्री जी। ये भी थोड़ी सी मतलब चमक धमक दिखा सकती है। सब्जियां, अच्छा जी। दालें, जी अनाज। जी। क्यों? ये बेमौसम बारिश अगर हो रही है तो समय प्रभाव डालेगी। अच्छा, बारिश समय पर डालेगी। बिल्कुल। कुल मिला के अगर कहा जाए तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। जी। क्यों? गेहूं में भी नुकसान, सरसों में भी नुकसान, जो भी फसलें तैयार हुई सब में नुकसान। बेमौसम बारिशें, तूफान, आंधी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही मंजर जी। हाँ जी सर। लेकिन हमारा काम प्याज का है तो प्याज पे आते हैं जी। आज बिक्री ठीक है। अगर बाजार की बात की जाए मंजर जी तो अच्छे माल में 50 पैसे मेरे हिसाब से बाजार उठा हुआ है। 50 पैसे? हाँ, अच्छे प्याज से। अच्छे मालों पे। अच्छा। वहीं अगर और हल्का माल अगर देखा जाए तो 50 पैसे हल्के माल पे ढीला है। अच्छा, विपरीत चल रहा है दोनों। हाँ, जर्नल माल अपने ही भाव में। अच्छा। आप 50 पैसे उठाने की कोशिश करोगे, सौदा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छे माल पे 50 पैसे बाजार उठा हुआ है जी। तो सर जी जैसे कि अपने पास जो गाड़ी लगा है पूना का लगा है। हाँ, पूना। और एक आपका राजस्थान है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या बाजार चल रहा है? पूना जो गुलटे मैंने बेचे हैं वो 480 रुपए से लेके 520 रुपए तक बिका है। ठीक है, ये तो मन का रेट हो गया। केजी के हिसाब से एक बार बता दीजिए सर। 12 रुपए से लेके 13, 13.5 रुपए तक गुलटा बिका है मंजर जी। अच्छा। और 13.5, 14 रुपए से लेके 16, 16.25 रुपए तक मैंने पूना की गाड़ी बेचा है। अच्छा। राजस्थान वैसे मार्केट में क्या है सर जी टॉप रेट? टॉप रेट 18-19। 18-19? अच्छा। 18 वो मतलब कुछ ही परसेंटेज? हाँ, कुछ ही परसेंट है। उतने बढ़िया माल नहीं आया। अगर बढ़िया माल आ जाएगा तो 20 रुपए बिक जाएगा। अच्छा। हाँ,
अच्छा, उससे भी अगर मतलब बढ़िया आता तो 20 रुपए तक। हाँ तो 20 रुपए बिक जाएगा। अच्छा। लेकिन 20 रुपए 2-4 लाख बिकेंगे सारा। पहली बात तो माल ही नहीं आ रहा है 20 रुपए वाला। इतना जरूर है कि अगर बढ़िया माल आ जाएगा तो 19-20 रुपए बिक जाएगा। अच्छा। अब बाकी 17-18 अभी बिक रहे हैं। हाँ ज्यादा माल तो बिक रहा है, आप समझ लो 14 रुपए से लेके 17 रुपए तक। 14 से 17। हाँ ज्यादा माल बिक रहा है पूना का। जी। नासिक आप ये मान चलो 12 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक आज भी बिका है। जी। एमपी 9-10 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। ठीक है सर। राजस्थान पे आज 50 पैसे टाइट है। अच्छा। कोई माल ऐसे आए हैं जी। जो वाकई में अच्छे माल हैं। अच्छा। आज राजस्थान बिका है आप समझ लो 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक। 10 से 15 रुपए। हाँ। अच्छा जी। ये मेरी गाड़ी 550-60 रुपए मांगी जा रही थी, ये वाली। हाँ। अच्छा। तो जिस सज्जन का माल है उन्होंने रुकवा दिया कि 15 रुपए कोशिश करो, तो 15 तो नहीं चल पाई। जी। और इसमें से 560 रुपए मैंने वैसे 30-40 कट्टा बेचा है, 50 कट्टा। अच्छा। लेकिन अगर इसी साइज जरा सी अगर 20 हो गई होती, मतलब उठी हुई साइज अगर होती जी। तो 600 के ऊपर 600 रुपए बिक जाती है। अच्छा। थोड़ा सा साइज में मार खा गया। हाँ थोड़ा साइज कम। बाकी कलर पत्ती मजबूती, सब शाइनिंग बढ़िया। मजबूती सब कुछ अच्छा है, दागी फागी नहीं है। अच्छा अच्छा। और सर जी इस साइड में जो एमपी वाला जो साइड है, उस साइड से जो प्याज आ रहा है, तो ज्यादातर पत्ती में कमजोरी है या गलनपन में है? इस समय पत्ती से उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पत्ती तो हमेशा ऐसे आती है, हर साल ऐसे आती है इन महीनों में। अब की बार अगर दिक्कत है तो गलन की दिक्कत है, यानी जिसको हम दागी बोलते हैं जी। और वो इसलिए हुआ जैसा कि अभी आपने कहा बेमौसम बारिश। और सर इस टाइम तक तो ये जो एमपी वाला बेल्ट है प्रेशर बन जाता था, लेकिन इस बार अभी तक प्रेशर नहीं बना है। प्रेशर बनेगा कैसे? जैसे आपके बंधु लोग बताते हैं, भाई लोग, कि 50% है, कोई कहता है 60% है, कोई कहता है रकबा भी कम था, कोई कहता है माल भी कम है जी। तो हर आदमी के दिमाग में बातें बैठ चुकी हैं ना जी। और हर आदमी दिमाग में अगर बैठ गई है तो वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तेजी में आएंगे। और किसान ने पैदा किया है, हकीकत उसको पता है, तो इतनी स्पीड में माल निकालेगा क्यों जी भाई? वो तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की वर्तमान स्थिति भी देख रहा है, वो तो अपने हिसाब से माल निकालेगा। और यही कारण है कि अराइवल नहीं बढ़ रही है, यानी मंडियों में आवक नहीं बढ़ रही है एमपी में। किसान बहुत होशियार है, बिल्कुल। और क्यों ना हो, होशियार होना भी चाहिए भाई, घटाता भी वही है। नहीं अगर होशियार बनेंगे तो सर बेनिफिट कैसे हो पाएगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, अपने दिमाग से काम करना भी चाहिए, इसी बात नहीं। और सर जी इस समय नाफेड एनसीसीएफ की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, उनका क्या खरीदारी चल रहा है सर? देखो पिछले हफ्ता तो सुनाई पड़ा था कि नाफेड खरीदारी कर रही है, एनसीसीएफ भी करेगा जी, लेकिन अभी वो स्पीड में नहीं हो रहा है। स्पीड में इसलिए नहीं हो रहा है, माल भी तो अच्छे नहीं आ रहे होंगे जी। अब 15-20% अगर माल अच्छा आ भी रहा है तो उसी में लोडर भी लेगा, उसी में जो स्टॉकरिंग वो भी लेंगे, उसी में गवर्नमेंट भी लेगी प्याज। तो अभी उतना प्रेशर नहीं है कि फटाफट 1 लाख मेट्रिक टन खरीद के अंदर डाल ही दो। वो लोग धीरे धीरे खरीदेंगे अपना, और अच्छी बात है जी। धीरे मार्केट मतलब धीरे धीरे बना हुआ रहेगा, मार्केट भी बना रहता है ना। अब ऐसा नहीं है कि 4 दिन में स्टॉक पूरा कर दो, 10 दिन बाद सड़ गई प्याज, 4 दिन बाजार उठा दिए, उसके बाद फिर धमाम हो गया बाजार जी। तो ऐसी सिचुएशन हमें लगता है अब की बार अब बनेगी नहीं। अच्छा। और महाराष्ट्र और साउथ की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है सर? देखो मार्केटें हर जगह अपनी जगह रुकी हुई हैं। हाँ इतना जरूर कह सकते हो, मंदा कहीं से कहीं तक कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ मार्केट सेम वही है। अगर अराइवल की बात की जाए तो अराइवल भी इतनी ज्यादा नहीं है प्रोडक्शन मार्केट, हाँ पीछे, यानी कि एमपी महाराष्ट्र में कि हम आप कह सकते हैं बम्पर आमदनी है, आमदनी बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं है। आमदनी भी मतलब नियमित रूप से आ रही है, जितनी आमदनी होनी चाहिए, एक सम्मानजनक आमदनी आ रही है पीछे। ना हम कम कह सकते हैं, ना हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं। और अगर यही आमदनी इसी कंडीशन से आती रही, चलती रही, तो हमें लगता है मार्केट अपनी जगह ये रुका रहेगा अभी बहरहाल। अच्छा। और साउथ की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है सर, वहाँ का बाजार कैसा है? वहाँ भी बाजार थोड़ा उठा हुआ है। अच्छा। हाँ पिछले हफ्ता ही उठ गया था बाजार, वहाँ 9-10 रुपए से लेके 16-17 रुपए का बाजार है। अच्छा। और अगर साउथ 9-10 रुपए से लेके 16-17 रुपए का बाजार है तो नॉर्थ बेल्ट ये मान के काम करना चाहिए कि 10-11 रुपए से लेके 18-19 रुपए का बाजार। अच्छा। क्योंकि महाराष्ट्र से उधर खर्चे कम आते हैं जी जी, और इधर खर्चे ज्यादा आते हैं जी। तो सर जी किसान भाइयों के लिए क्या अपडेट रहेगा इस समय के दौरान? किसान भाइयों के लिए क्या अपडेट रहेगा इस समय के दौरान? किसान तो जैसे माल अपना निकाल रहा है, इसी हिसाब से माल निकाले आराम से, जल्दबाजी करने की तो कोई जरूरत है नहीं। हाँ जल्दबाजी उन्हीं मालों में करना चाहिए जो माल डैमेज है, यानी कि दागी की जिसमें शिकायत है। अगर पत्ती भी कमजोर है
तब भी चल जाएगा अभी बहरहाल। अच्छा। 4 दिन बाद हम निकाल दें, जी। 1 हफ्ते बाद निकाल दें, लेकिन जो जिसमें डैमेज की शिकायत है उसको तत्काल प्रभाव से निकालने में ही फायदा है। लेकिन हमारे कहने के बावजूद किसान इतना होशियार है जी, वो अपने विवेक से जो भी काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। जो भी माल जैसे निकाल रहे हैं अच्छे ढंग से मालों को निकाल रहे हैं जी। और मैं आशा भी यही करता हूँ कि इसी हिसाब से इसी सिलसिले वाइज से अपने माल को निकालते रहेंगे धीरे धीरे, और हो सकता है कि ऊपर वाला उनकी अरदास सुन भी ले, लेकिन अभी उसमें टाइम है। अच्छा। सर जी, अभी फिलहाल जितने भी अभी राज्य चल रहे हैं प्याज में, चाहे पटना का लोकल प्याज हो या फिर आपका राजस्थान का हो, MP, महाराष्ट्र, कहीं का भी, ये सब जो आंकड़ा है, जो कितना स्टॉक हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब कब तक पता चलेगा और पता चल भी पाएगा कि नहीं पाएगा सर? लास्ट मई तक पता चलेगा, वो भी 100% पता नहीं होता है किसी को जी। एक टेंडेंसी के हिसाब से लोग बताते हैं। और अब की बात ही नहीं, कभी किसी को नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में कितना स्टॉक है, क्योंकि सर बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है, घूमेगा सर बिल्कुल। और स्टॉक में जो हम आप स्टॉक करते हैं वो भी स्टॉक में आ जाता है, जो किसान गोदामों में डाल देता है वो भी स्टॉक में आ जाता है। इसलिए स्टॉक की क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, और यही कारण है कि लास्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से धोखा मिलता है। अच्छा। ये 5-7 साल से जी। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। जिस सिलसिले से किसान माल निकाल रहा है उस हिसाब से माल निकालें। हाँ, जो लोडिंग वाले बंधु हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक धैर्य पूर्वक काम करें। इतना जरूर है, जैसा कि मैंने परसों ही बताया था, जो 10 गाड़ी काम करने वाले हैं वो 5 पे आ जाएं, जो 5 पे काम करने वाले हैं 2-3 पे आ जाएं। क्यों? माल उतना ही खरीदो जिसको ढंग से लोडिंग करवा सको, जिस स्टेशन पे इसका पैसा बन सके। और ज्यादा लंबा काम करने से कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान होता है। कोई 2 रुपए देता नहीं है मंजर जी, वो तो सामने वाला बोल देगा भैया दागी निकल रहा है, इस पे पत्ती नहीं है, 2 किलो दागी निकल गया, तो नुकसान हमें ही झेलना है। सामने वाले से तो कोई मतलब है नहीं, उनका तो कमीशन का काम है। मैं भी उसी में हूँ, मैं तो यहाँ से बोल दूंगा भैया दागी निकल रहा है, क्या करूँ जी। तो उससे बेटर है कि काम को थोड़ा सा नियंत्रण में किया जाए। जी हाँ, सही बात है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।